अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डोमेन रीसेलर के अंदर डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना डोमेन रीसेलर अकाउंट लॉगिन करें। अगर आपने अपना फर्स्ट कस्टमर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप इसी सीरीज़ के अंदर कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने की वीडियो दोबारा देखें, कस्टमर अकाउंट बनाएं और यहाँ से लिस्ट कस्टमर के ऊपर क्लिक कर दें। ये एक कस्टमर जो हमने पहले बनाया था ये आपके पास होना चाहिए फर्स्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट में आ जाएं, डोमेन रजिस्ट्रेशन चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करें। ये पेज आपके पास ओपन हो गया है। इसके अंदर आप डोमेन नेम फाइंड करें जो आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं। मैं इस डोमेन को रजिस्टर करना चाह रहा हूं तो मैंने ये नाम लिखा, इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद ये मुझे बता रहा है ये डोमेन नेम अवेलेबल है और मैं कितने साल तक इसको रजिस्टर कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और भी वेबसाइट है जिसको हम सुपर साइट कहते हैं। सम टाइम कुछ ऑर्डर्स इस पेज के थ्रू प्रोसीड नहीं होते तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करके गो टू सुपर साइट इस पे भी जा सकते हैं। इस पेज के थ्रू .uk की जो डोमेन है वो हम इस पेज के थ्रू प्रोसीड करते हैं .uk.co.uk। तो हम अपना ये वाला ऑर्डर भी यहीं से प्रोसीड करेंगे। मैंने डोमेन का नाम लिखा, इसको सर्च किया, ये अवेलेबल आ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी प्राइस आ रही है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। इस पर मैंने क्लिक किया, चेकआउट पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने कोई भी एडिशनल ऑप्शन बाय नहीं करनी तो नो थैंक्स, जस्ट प्रोसीड टू चेकआउट। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप अपना एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी लगाएं या फिर नया अकाउंट क्रिएट करें। तो अगर आपकी ये अपनी डोमेन है तो आप इसको अपना ईमेल आईडी या अपना अकाउंट नंबर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चेक की बॉक्स की ऑप्शन आ रही है जिसके अंदर ऐड प्राइवेसी प्रोटेक्शन है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपका जो एड्रेस है अगर आप ये बाय करेंगे तो वो विजिबल नहीं करेगी। आपका मोबाइल नंबर, डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो तो ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो प्राइस हैं वो तकरीबन $2 कॉस्ट चार्ज होती है पर ईयर आपको। तो इसकी प्राइसिंग आप अपने डोमेन रीसेलर से भी सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ये चेक करेगा कि इस ईमेल एड्रेस से हमारा अकाउंट क्रिएटेड है तो ये यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगी कि ऑर्डर को एक्टिव कर दे और इनवॉइस को बाद में पे करेंगे। दूसरी ऑप्शन है एक्टिव आफ्टर पे कस्टमर इनवॉइस और तीसरी ऑप्शन है डोंट क्रिएट इनवॉइस। तो ये इनवॉइस क्रिएट नहीं करेगा और डोमेन को रजिस्टर कर देगा। मोस्टली हम क्या करते हैं, बस इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि इसकी इनवॉइस जनरेट ना हो तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करके प्रोसीड ऑर्डर कर देना है। हम करेंगे ये वाली ऑप्शन यूज़ कि पहले पेमेंट आए देन वो ऑर्डर प्रोसेस हो। इसी वीडियो को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट वाली वीडियो भी क्रिएट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट की, प्रोसेस ऑर्डर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ये हमारी टोटल अमाउंट है। यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट की ऑप्शन आ रही है। आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही कि आप ऑनलाइन पे कर सकें। आप यहाँ पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और बिलिंग आप सेलेक्ट करेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, कैप्चा सेलेक्ट करेंगे और ईमेल सेंड कर देंगे। जो भी पेमेंट आपने सेंड की है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको किसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे और देन उसका लिंक इस मैसेज के अंदर मेंशन करके आप इसको सेंड अस ईमेल कर देंगे। या फिर रजिस्टर्ड ईमेल्स के ऊपर, रजिस्टर्ड नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और ये वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने रीसेलर से रब्ता कर सकते हैं। तो आपकी जो डोमेन है वो मैनुअली चेक करके रीसेलर आपका एक्टिव कर देगा। तो आप खुद ही रीसेलर हैं तो आप अपनी डोमेन को खुद भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को बाईपास किए हुए।
तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।